ऐड कर लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो, अ, आज हमें जो पढ़ना है, एक बार बाकी लोग ज्वाइन करते हैं तब तक मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। कितने लेक्चर हो गए? 3। अच्छा, लास्ट क्लास में कुछ पढ़ाया नहीं था ना। रेसिप्रोकल ऑफ क्वाड्रेटिक। तुम्हें रेसिप्रोकल ऑफ क्वाड्रेटिक अगर दे रखा है और ऊपर वन लिखा हुआ है, अगर ऊपर वन मतलब कांस्टेंट, मतलब कैसा फंक्शन, नीचे तो कुछ क्वाड्रेटिक है और इसका तुम्हें क्या करना है, dx। तो इसके लिए मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, पहले फॉर्मूला समझ लेना, कि जब फॉर्मूला समझ में आ गया तो काफी आसानी से चीजें हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है? अगर तुम्हारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला आता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। दूसरा, 1/, अगर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला आता है 1/2a ln एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। एंड द थर्ड वन, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो अगेन 1/2a ln ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस। एक बार पहले कम से कम ये तीनों फॉर्मूले लिख लो और कोशिश करो अभी के अभी याद हो जाए। एक दो बार मैं बोल रहा हूँ लिख लो साथ के साथ नोटबुक में, अगर ये याद हो गए तो हमारे लिए काफी आसान होगा। फटाफट ये तीनों फॉर्मूले लिख लो, कोशिश करो याद करने का। अगर एक बार ये याद हो गए तो उसके बाद चैप्टर में कुछ है ही नहीं, ये पूरा पार्ट बहुत आसान लगेगा। ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई, 3 फॉर्मूले और लिखूंगा इसके बाद में सिर्फ अंडर रूट अप्लाई करके, और तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगी चीजें। लिख लिए फॉर्मूले? यस। मैथड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। आई होप तुम्हें 11th क्लास का याद होगा, नहीं है तो मैं एक बार बता रहा हूं कि y इक्वल टू, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो तुम्हें a को बाहर निकालोगे तो कितना बन जाएगा? अगली टर्म में तुम्हें याद है क्या होता है? तुम्हें क्या करना होता है, x के कोफिशिएंट का हाफ, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और जो ऐड करा है उसको, और उसके बाद में फर्स्ट 3 टर्म टर्म को हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। फर्स्ट 3 टर्म को हम मर्ज कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे अगर जरूरत पड़ती है तो अगर मैं तुम्हारे सामने इनकी स्टेप्स लिखना चाहूं तो स्टेप्स क्या रही होगी, अगर तुम देखोगे फर्स्ट स्टेप रही होगी मेक कोफिशिएंट ऑफ, ये 11th का पार्ट है। दूसरा, ऐड कर रहे हैं एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड तीसरा टर्म है, मर्ज कर देंगे हम, मर्ज फर्स्ट 3 टर्म्स। तो ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायरिंग बनाने का तरीका होता है, ये तुम लोगों को पता होगा। तो मैंने एक बार पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो तुम्हारे सामने लिखा है, 3 फॉर्मूले तुमने देख ही लिए हैं, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बनाते हैं तुम लोगों को पता होगा। क्वाड्रेटिक सब पढ़ के आए हुए, कोई भी ऐसा नहीं है। तो अगर इतना भी पता होगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं तो ये पार्ट काफी आसानी से हो जाएगा। एक बार लिख लो और कोशिश करो इसे समझने का।
करो फटाफट। लिख लिया सबने यहाँ तक? नीचे दो। एक सेकंड। कर दिया ना नीचे भैया? लिख लिया सबने यहाँ तक? तो एक मिनट फॉर्मूला क्वेश्चन दिखाना। एक सेकंड दिखाता हूँ। बाकी लोग ये क्वेश्चन लिख लेना एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, ये फॉर्मूला है तुम्हारे सामने। और वो क्वेश्चन तो काफी आसानी से हो जाएगा। यस सर, कोई हो गया। ठीक है। सर कर दीजिए नीचे। ओके, देखो एक बार। कर लिया क्वेश्चन? यस सर। परफेक्ट स्क्वायर बना दिया? यस सर। ठीक है। क्या किया है? स्टार्ट कहाँ से किया है तुमने? इसको लिखा होगा 1/x+1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, यही बनाया आई थिंक। अगर तुमने परफेक्ट यस स्क्वायर सही सर। बनाया होगा तो, या मुझे परफेक्ट स्क्वायर बताना है बना के? यही बनाया। यस, यही बनाया सर। तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना है 1/a मतलब √3/2, और tan इनवर्स x/a मतलब x/a मतलब x+1/2 अपॉन, इसको और सिंप्लीफाई करे तो 2/√3 हो जाएगा, और ये tan इनवर्स 2x+1/√3 बन जाएगा। देखो यस क्लियर है सर। ये कैसे किया है? यस सर। अगला क्वेश्चन लिख दूं फिर इसके ऊपर बेस्ड?
यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। यस। अब बस तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना आएगा और फॉर्मूला आएगा तो कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, बहुत आसानी से कर। अच्छा, FRT कैसा हुआ था? सर मैथ तो सही गया है। बाकी सिलेबस ही नहीं पता था सर। दे रखा था। क्या फर्क पड़ रहा है, पढ़ाए तो सब है। मैं वही कहता हूँ, बाकी लोग भी बोले पिछला वाला सिलेबस पढ़ा हुआ तो सारा है ना, ऐसा थोड़ी होता है। वैसे देना नहीं चाहिए, एग्री, बट अगर दे दिया है तो हमें फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन करो, अब जो गया उसके ऊपर फोकस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसा भी हुआ कोई बात नहीं। हो गया सर। ठीक है। यस सर, डन। डन। हाँ, 1 मिनट। हाँ, ये तुमने बनाया होगा आई थिंक, परफेक्ट स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस x+1 का होल स्क्वायर, ये बना होगा। यस सर। तो Yes, वन sir. अपॉन टू ए ln a माइनस एक्स अपॉन, सॉरी, a+x अपॉन, ये बना होगा। तो और सिंप्लीफाई कर दे तो 1/4 ln x+3 अपॉन 1 - x, ये आंसर आ रहा होगा, देखो। यस सर, यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? अगला क्वेश्चन लिख दूं? यस सर। जी सर। सॉरी, 2x² प्लस x+1।
हो गया सर। ठीक है, हो गया। तो देखते हैं बाकी। एक सेकंड रुकना। हाँ, आई थिंक परफेक्ट स्क्वायर अगर तुम देखोगे 1/2 बाहर निकाल दूं यस सर। तो ये बन गया होगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। आई थिंक यही बन रहा होगा। सर एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा क्या? नहीं, 2 बाहर निकालेगा तो 1/4 बनेगा, और ये हो जाएगा 1/a। एक बार चेक कर ले, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, नहीं होता तो मैं बता दूं। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2/√15। एक बार मुझे चेक करके बताओ जिन्होंने किया उनका यही आंसर है या फिर कुछ और है, तो मैं चेंज चेक कर लेता हूँ। क्या आंसर आ रहा है? √7 आ रहा है नीचे। √7 Yes, कैसे sir. आएगा? मेरा भी √7 आ अरे नहीं, √7. √7 तुमने इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया होगा अंदर, या तो नहीं सर, नहीं बढ़ सर, लिया है। फिर भी √7 ही आ अच्छा रहा है. अच्छा अच्छा, 1/2 बनेगा ना यहाँ, ठीक है ठीक है, यहाँ √7 बनेगा, सॉरी। हाँ, √7 बनेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अभी ठीक है। जैसे यस यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे भी √7 आ जाएगा। हाँ, आगे भी √7 आ जाएगा। सर इसका एक बार परफेक्ट स्क्वायर बता दो। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर देख, 2 कॉमन निकालेगा तो 1/2 तो बाहर निकल गया, कितना बन जाएगा? x² प्लस x/2 प्लस 1/2 बनेगा। हाँ सर। तो x का कोफिशियंट अभी कितना है? 1 तो 1/2। 1/2। तो 1/2 का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ओके। तो ये बनेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये प्लस का बनेगा 7/16। ठीक है, यस सर। तो यही करना ना बस। और कुछ क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। तो अभी यस ना सर. इनके ऊपर बेस्ड मुझे कुछ एग्जांपल और कराने हैं, बट मैं चाहता हूँ पहले ना 3 फॉर्मूले और देख ले, फिर एक साथ 6 के 6 देखेंगे और इनके ऊपर क्वेश्चन हम लिख लेंगे, ठीक है? तो पहले मैं 3 फॉर्मूले और लिख रहा हूँ, फॉर्मूले। इन सब के ऊपर अगर अंडर रूट लग जाए, जैसे अंडर रूट लग जाए तेरा a² माइनस x² dx, तो इसको याद करने का 1 माइनस x² साइन इनवर्स x होता था। हाँ सर। यस सर। तो ये 3 फॉर्मूला की तरह से हम याद रखेंगे, तो और सेम क्वेश्चन हम रिपीट करते जाएंगे बार बार। तो एक बार ये तीनों फॉर्मूले हम ध्यान रखेंगे। अब ये 3 नए फॉर्मूले नहीं है, कुछ भी पुरानी चीजों के ऊपर फॉर्मूले नए हैं, टाइप सेम ही होगी। तो 3 फॉर्मूले जो वहां थे वो एज इट इज मैंने दोबारा लिख दिए। क्वेश्चन देखिए कैसे बनेंगे इसके ऊपर। पहले फॉर्मूले यस लिख सर। लो और एक बार कोशिश करो याद भी हो जाए।
लिख लिए सबने, याद कर लिए? Yes, sir. देखो सेम क्वेश्चन वापस से करते हैं। इस क्वेश्चन का परफेक्ट स्क्वायर तुमने बना ही रखा था, फटाफट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी तुमने कर रखा है सेम क्वेश्चन। इसमें क्या बनना चाहिए? एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अभी ऊपर ही बनाया था परफेक्ट स्क्वायर, 3/2 का होल। तो ये किसका हो गया? वन एल एन एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पे कितना है? प्लस अंडर रूट के अंदर क्या आता था? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज द सेम दिस थिंग, तो एज इट इज यही लिख दू डायरेक्ट। भाई यहाँ पे जो आता था वो आता था एक्स स्क्वायर Yes, प्लस sir. ए स्क्वायर, बट वो तो यही तो होता था पूरा का पूरा, तो वापस से ओपन करूंगा उससे अच्छा डायरेक्ट ही लिख दूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं, एक बार परफेक्ट स्क्वायरिंग सीख गए तो काम आसान है। परफेक्ट स्क्वायरिंग में दिक्कत है तो नहीं होगा, तो बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस परफेक्ट स्क्वायरिंग की करनी होती है। अब देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर अभी तुमने बनाया था, क्या बनाया था? 2a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका आंसर क्या होगा? साइन इनवर्स अपॉन आई थिंक अगला यही था, वहां पे जो लिखाया था। हाँ तो बस अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा। सेम क्वेश्चंस को दोबारा तरीके से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब एक क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती इस चैप्टर में। तो तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए और कुछ नहीं। अब एनसीईआरटी की अगर तुम 7.4 कर लोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, कि तुम्हें, क्योंकि एक्चुअली तुम्हें बेसिकली प्रैक्टिस की जरूरत है यहाँ पे, कि तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो। कोशिश करेंगे, अभी आधी क्लास हम इसके ऊपर प्रैक्टिस ही करेंगे मेन, बट फिर भी और जरूरत होगी थोड़ी बहुत। इसमें कॉमन बाहर क्या निकलेगा? 1/√2 बाहर निकल जाएगा, यस सर। अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस 1/4 का एक्स होल प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। तो 1/√2 तो बाहर रख दे, एल एन एज इट इज, एक्स प्लस 1/4 एज इट इज, और प्लस रूट के अंदर पूरा का पूरा यही लिख दू डायरेक्ट। नहीं ये नहीं आएगा, रूट के अंदर आएगा ये वाला, जिससे √2 अगर कम काटना पड़ेगा तो कट जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि Yes, इसमें sir. √2 एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, वरना इसमें से तो √2 बाहर निकाला है हमने। या फिर इसको लिख रहे होंगे तुम, इसको क्या लिख रहे होंगे? 1/√2 निकाल के एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/2 लिख रहे होंगे ना। तो तुम अगर ये नहीं लिखना चाहते तो ये लिख दो, ये नहीं लिखना चाहते तो ये लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन तुमने ये सॉल्व करा है ना √2 बाहर निकाल के। समझ गए अभी? Yes, sir. तो अब क्वेश्चन दो मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस करने को। Yes. मैं कुछ क्वेश्चन Yes, sir. लिख रहा हूँ, एक एक करके तुम्हें खुद से सोचने और सॉल्व करने हैं। मैं एक बार में लिख देता हूँ 3-4 क्वेश्चन, जिससे सेम क्वेश्चन तुम बार बार करते रहो। एक्स अपॉन क्वेश्चन 1 हो गया, इसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं, या फिर स्पेस क्या ही छोड़नी है। सेम क्वेश्चन दोबारा बन जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ सेम क्वेश्चंस को ही रिपीट करूँ जिससे बार बार तुम्हारे काम आए।
एक क्वेश्चन ऊपर वाला पहला लिख लिया क्या? तुम्हें सोचने हैं चारों क्वेश्चन, एक मतलब दो ही करने, चार तो क्या ही बोलूं, दो क्वेश्चन कर लोगे तो बाकी तो अपने आप ही हो जाएंगे, है ना? तो कुछ अलग नहीं है, एक बार पहला ट्राई और करो। दूसरा सेम ही है क्या? हाँ, रूट लग गया ना बस नीचे, इसमें रूट नहीं है। दिखा दो पहले। हाँ, हाँ, sorry। बस फटाफट आराम से मतलब फाइनल आंसर तक निकाल पाओ। पहले पहले पार्ट के अंदर करना क्या है, पहले ही समझ में आ रहा है हाँ सर। क्या करना होगा? पहले वाले पार्ट के अंदर ऊपर एक्स दे रखा, उसका क्या करें? इसको 1 करेंगे कैसे? सर, एक्स कॉमन ले लेंगे। फिर कैसे लोगे? एक्स कॉमन लेके कुछ फायदा दिख ही नहीं रहा। और कोई और बताएगा? क्या दिख रहा है? तुमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा तो है यार। सर एक्स स्क्वायर को कोई वेरिएबल मान लेंगे। अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लूं तो यहां से ऐसा आ जाएगा 2 dx इक्वल टू 2x dx। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर इसको आई मानूं तो आई की वैल्यू ऐसे लिखिए 1/2 टाइम्स dt, हाँ और डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर प्लस। अब तो आई थिंक करने लायक है क्वेश्चन। सर। Yes, करो sir. अब तो कर दोगे, अब तो दोनों क्वेश्चन सेम हो गए। और थर्ड और फोर्थ फिर तुम्हें सोचना है, पहले इसको कंप्लीट करो दोनों को, जिससे दोनों दो फॉर्मूले बार बार लिखोगे, हर बार फॉर्मूला याद करोगे तभी ये क्वेश्चन होगा। कम से कम 100 क्वेश्चन की इस पे प्रैक्टिस करोगे, 100 बार फॉर्मूले लिखोगे तो याद हो जाएंगे, वरना नहीं याद होंगे। एक सेकंड करो, 2 मिनट। हाँ जी, हो गए। पहला क्वेश्चन हुआ। Yes, sir. ये क्या बन रहा है? t+1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो कितना बनेगा? 1/a मतलब 2√2। tan इनवर्स x का मतलब ये आ रहा होगा आंसर, चेक करके बताओ। यस सर। Yes, sir. यही आंसर है. और इस वाले क्वेश्चन का भी सेम हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे बस अंडर रूट लग जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा है क्या होगा? 1/2 तो एज इट इज रहेगा, ln लग जाएगा यहाँ पे। x का मतलब क्या होगा? t+1 मतलब x² + 1 प्लस अंडर रूट के अंदर इस वाले को लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x⁴ प्लस 2x² प्लस, देखो एक बार ये आ रहा है क्या? आराम से सॉल्व करके देखो। मेरे को समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन बस इतना लिखा हुआ है, आई डैश अगर बोले तो 1/2 √(t² + 2t), यानी कि सॉरी मैं पूरा ही लिख दूं, t+1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर dt। यही तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आई थिंक सॉल्वेबल था फिर। यस देखो आराम से, अगला क्वेश्चन फिर सोचो तुम।
कोई सोच पा रहा है अगला क्वेश्चन क्या होगा? इस क्वेश्चन को कोई बताएगा क्या करना होगा? एनीवन जिसको दिख रहा हो? क्या तुम्हें फर्स्ट 3 टर्म दिख रही है क्या लिखी हुई है? अब तुम अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी ले सकते हो? क्या अब हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ये लिखा हुआ है। आंसर कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 1/2 एल एन टी माइनस 1/, तो आई थिंक कोई डिफिकल्ट नहीं होगा फिर करना। ये आएगा। और ये वाला क्वेश्चन कितना हो जाएगा आई डैश? ये आ जाएगा 1/√ऑफ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं? Yes, sir. अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और ये देखना है किसको टी लेट करना है। अगर तुम्हें समझ में आ जाते कि इसको टी लेट करना है तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। और तुम्हें वो सिर्फ और सिर्फ 6 फॉर्मूले याद करने हैं। अब जितनी जल्दी याद हो जाएंगे वो तुम्हारे लिए अच्छा है। तो ये पार्ट क्लियर है? Yes, sir. अगले पार्ट पे आ जाऊं। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन in which linear equation is divided by a quadratic equation. मतलब क्या बोल रहा है? तुम्हें एक लीनियर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करना है। समझ में आया? मतलब कैसा फंक्शन हो गया कि लेट कुछ पी एक्स प्लस क्यू है, वो किससे डिवाइड हो रहा है? तो क्या कुछ इस तरीके का फंक्शन लग रहा है कि कुछ न्यूमरेटर में लिखा है, कुछ डिनोमिनेटर में लिखा है और डीएक्स हो रहा है? तो क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो जो न्यूमरेटर है वो कुछ ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर हो जाए अगर, और प्लस बी हो जाए। अब इसको लिखने का फायदा क्या है ये समझते हैं। एंड यहां से हम कर लें, कंपेयर कर लें कोफिशिएंट ऑफ एक्स दोनों साइड एंड कांस्टेंट टर्म टू फाइंड ए एंड बी। फायदा क्या है, क्या इसको करने का यूज है, कैसे कर रहे हैं, इन सब चीजों को समझेंगे एक एग्जांपल से। मैंने किया क्यों है ऐसा और किया क्या है, दोनों चीज। मैंने क्या करा है, न्यूमरेटर में जो लीनियर इक्वेशन है उसको करा है किसी एक वेरिएबल को लेते हुए डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक विच इज अगेन लीनियर प्लस ए कांस्टेंट टर्म। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इक्वेशन? मैं 2 मिनट लूंगा, पर एक बार मैं कर देता हूं, उसके बाद तुम समझते रहना, ठीक है? लिखने का टाइम दे दूंगा, एक बार मुझे कर लेने दो। जैसे आई तुम्हें दे रखा है 4x+3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अगर तुम्हें ये करना होता तो तुम्हें सबसे पहले शुरू कहां से करना है? तुम्हें 4x+3 को लिखना है क्या? ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ और प्लस बी। लिखने का फायदा देखना क्या आ रहा है। ऐसा आ रहा है ए टाइम्स 2x+1। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं? 2a into x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म ए प्लस बी। ये समझ में आया कैसे लिख रहा हूं?
अभी समझना ये है कि हाँ। इसको लिखने का फायदा क्या है। लिख रहे हैं जो तो समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा ऐसा लिख रहे हैं, बट क्यों लिख रहे हैं ये समझना इज मोर इम्पोर्टेंट कि ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं। तो तुम यहां से अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा। यस सर। और अगर मैं कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करूंगा तो कितना आ रहा है, a प्लस बी इक्वल टू, तो a इक्वल टू 2 रखूंगा तो b इक्वल टू 1 आ जाएगा। यस सर। तो क्या मैं यहाँ पे Yes, ऐसा sir. बोल सकता हूँ कि 4x प्लस 3 कैन बी रिटर्न 2 टाइम्स a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू ये रख दी और प्लस b1 रख दूं। मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे रखा है इस स्टेप को। ये समझ में आया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखना मैंने ये क्यों करा है, क्योंकि नीचे क्या था मेरा, ये था, और इस साइड कितना आ गया, इस 2 को बाहर कर लूं तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया, और प्लस 1 को एज इट इज बाहर कर दूं तो। अब एक चीज सोचो, क्या ये अगर मैं I1 ले लूं और ये I2 ले लूं तो I की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये क्लियर है। Yes, sir. और I1 क्या है हमारा, क्या तुम डिनोमिनेटर को टी लोगे तो न्यूमरेटर ऊपर लिखा हुआ है। Yes, sir. हाँ. यही करने के लिए मैंने इतनी कहानी गाई है, क्योंकि I1 को तुम देखोगे तो ऊपर तो dt लिखा हुआ है, नीचे कितना आ गया, तो I1 कितना आ जाएगा ln t। तो I1 की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो ln आ जाएगा, c को अभी चाहे रहने भी देता हूं, यहाँ पे एक साथ ही लगा दूंगा। एंड अगेन आई एम गोइंग टुवर्ड्स I2 तुम्हारा कितना है, क्या ये अभी पढ़ा है ये करना, जब ऊपर कांस्टेंट होता है। हाँ। तुमने क्या किया Yes, था sir. इस क्वेश्चन में, परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। परफेक्ट स्क्वायर। सेम क्वेश्चन ये भी करा था तुमने। Yes, sir. तो एक पार्ट तो तुम्हारा इसका करा हुआ है, ये इस वजह से मैंने इसी क्वेश्चन को रखा है। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1/a मतलब 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3, ये अभी तुमने करा था I2। अब तुम्हारा पार्ट क्या था, I की वैल्यू थी 2I1 प्लस I2, इट मीन्स 2 टाइम्स ln, और एक साथ ही चाहो तो यहां पे लगा दो तुम क्या c। तो मेरा मेन मोटिव इस क्वेश्चन को कराने का क्या था, मेरा मेन मोटिव ये था कि अगर यहां अंडर रूट भी आ जाए, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में, या फिर या तो ये लिखा हुआ है, या फिर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट भी आ जाए तो कोई फर्क पड़ेगा। और ये किसके इक्वल होगा, ये है न्यूमरेटर अपॉन अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। और इधर की तरफ मैं लिख देता हूं साथ में dx। तो अभी समझ में आ रहा है कि ये a प्लस डिफ्रेंशिएशन लिखने का फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन के नीचे फंक्शन आ जाएगा तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म बन जाएगी जो हम पढ़ चुके हैं। गॉट इट। समझ में आ रहा है पोर्शन अभी। यस सर। Yes, sir. तो एक बार इस पार्ट को लिखना शुरू करो, अब इसके ऊपर अगेन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ भी नहीं, बेसिक ये पिछला क्वेश्चन ही दोबारा बार बार करेंगे, बस 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है और कुछ नहीं। तो ये पूरा तुम्हारा 7.4 में गिवन है, तो बहुत आसानी से समझ में आती चीजें। अब प्रैक्टिस करेंगे हम 1 घंटा बैठ के इसके ऊपर क्लास में, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। ऊपर का लिखना था। एक सेकंड दिखा देता हूँ, लिख जरूर लेना यार ये वाले पोर्शंस थोड़े से। सर सेकंड वाले केस में अंडर रूट वाले में डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का ही होगा कि अंडर रूट ऑफ नहीं नहीं, डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर, अंडर रूट का नहीं करेंगे, अंडर रूट का करके कोई फायदा नहीं है ना।
इसीलिए मैंने रूट डिनोमिनेटर लिख दिया इसको, जैसे डी आर ध्यान रहे। सर नीचे में हो गया। लिखूं क्वेश्चन? अच्छा पहले ये तो यस सर। एक बार इसको कंप्लीट कर लो, बाकी सर तो नीचे कर दो। हाँ जी। हाँ जी। सर ये I1 एंड I2 वाले टर्म अगेन समझा दीजिए। मैंने इसको एक पार्ट लेट किया और इसको I1 वाला पार्ट समझ में आ रहा है क्या दे रखा है? देखो I1 वाला पार्ट, अगर देखिए ये वाला पार्ट को I1 लेट किया मैंने। सर ये तो समझ में आ गया, बट वो जब पुट किया ना वो वाली लाइन समझ में नहीं आई। अच्छा, ये वाला समझ में आया, ये ए और बी की वैल्यू कैसे आई? ये सर ये समझ में आ तो गया। बस ये यहाँ पे 4x+3 a इंटू इसके इक्वल है, तो मैंने बस a की वैल्यू 2 रख दी और b की 1 रख दी, और देखो ये यही चीज लिखी हुई है। सर इसके नीचे वाला चीज। अब इसके नीचे मैंने क्या करा है, इसको तुम्हारा इंटीग्रेशन किसका था, इसको डिवाइड कर रखा था x² + x+1 से, यस सर। तो इधर वाले को भी डिवाइड कर दो, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे इंडिविजुअल। यस सर, थैंक यू। देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाला, 2x+1/x² + x+1, एंड इधर 1 के अपोन में कर दिया, 1 डिवाइडेड बाय x² + x+1। यस सर, थैंक यू। ओके। नीचे सर, नीचे। सर नीचे वाला चाहिए। लिख लिया?
यस सर। तो बस कॉपी करना था। मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। इसको तुम्हें पहले सोचना है कि उस फॉर्म में है भी या नहीं है। अंडर रूट में ही दे रखा है। अब ये क्वेश्चन ना देखने में इजी दिख रहे हैं, बट ना जब कर रहे होंगे ना तुम आगे जाके, अभी तो मैं बता रखा हूँ इस तरीके से हो रहा है कर लोगे, जब तुम पूरा पढ़ चुके होंगे ना दिमाग भी नहीं चलेगा कि यार ये क्या क्वेश्चन था। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से काउंट होते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि दिमाग में आता ही नहीं कि अच्छा इस प्रोसीजर से इतना इजीली हो जाएगा। समझ में आ रहा है करना क्या होगा इस क्वेश्चन में, कोई आइडिया लग रहा है। अगर तुम इसको थोड़ा सा देखो कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ x+1 अपॉन रूट के अंदर x इंटू x+1। मैंने क्या करा है x+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है रूट में। अभी समझ में आ रहा है एक पार्ट। यस सर। मैंने इसको क्या करा है रूट x+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको। अब तो क्वेश्चन करने लायक हो गया। देखो नीचे भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर भी बन यस सर। जाएगा। अब कंप्लीट कर दो एक बार। टाइम लो बट कंप्लीट करो इसको, आई लेट कर लो और कंप्लीट करो। कोई जल्दबाजी नहीं है, आंसर निकालना प्रॉपर है ना। टाइम लग जाए चाहे, नहीं होता तो मैं बता दूंगा। बताओ भाई क्या करा, कुछ कुछ आइडिया। सबसे पहले तो तुमने लिखा होगा x+1 को फर्स्ट स्टेप तो आई थिंक ये होनी चाहिए थी। यस सर। यस सर। a Yes, की sir. वैल्यू 1/2 आ गई होगी और b की वैल्यू, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है i की वैल्यू वो लिखी है 1/2 टाइम्स 2x+1 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस x फर्स्ट टर्म, प्लस अगली वाली लिखी है 1/2 टाइम्स रूट ऑफ। अब इसको मैं लिख देता हूं i1 और i2, यानी i की वैल्यू आ गई i1/2 प्लस i2/2। यही हो गया। अगर मैं i1 को देखूंगा तो कितना आ जाएगा
और यहां से तुम्हें भी पता है, अगर तुम इसको देखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस अगर एक्स को टी लेट कर लेते हो तो I1 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1/, तो इसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता है 2 टाइम्स √t विच इज एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो I1 होना चाहिए था. नाउ व्हाट इज I2? I2 इज √, तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये अगेन एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये x+1/2 का होल स्क्वायर बन रहा है, और अगर देखा तो माइनस का 1/2 का स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ है. तो ये a² माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब आराम से सॉल्व करना, अगर तुम्हें टाइम लगता है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ln a, यानी x+1/2 प्लस √, प्लस आई थिंक ये बन रहा है. तो I की वैल्यू थी I1/2 प्लस I2/2, तो I की वैल्यू 2 से तो 2 कट जाएगा, √x² प्लस x प्लस ln, अगर इसको देखें तो पूरा ही लिख लेते हैं अभी, तो x+1/2 प्लस √, और यहाँ पे 1/2. और एक बार आंसर चेक करना तुम लोगों का भी कि यही आ रहा है जो मेरा है, अगर कुछ और है तो हम चेक करेंगे. आराम से पूरा कैलकुलेट करना, टाइम लगता है तो लगने दो, जल्दबाजी नहीं करनी है, बट पूरा कैलकुलेट करके आंसर निकालना है. मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया क्योंकि मेरी प्रैक्टिस तुमसे बहुत ज्यादा है इसके ऊपर, है ना. तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम भी उसी स्पीड से करने लग जाओगे. सर हाँ बोलो. सर एक बार फिर से बता दो कि आपने वहाँ पे x² प्लस x³ लिखा है अंडर रूट में. यही तो दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना x से. तो सर पर वो फॉर्मूला तो होता है ना x² माइनस a². कहाँ होता है, तो a होना चाहिए ना, यहाँ a कहाँ है. अच्छा यहाँ पे ये बोल रहे हो ये कैसे लिखा है, यस तो सर. x² माइनस a² यही तो है, इसको कैलकुलेट करके इसी से तो ये आया था. तो ये लिख ठीक के है. फिर से वापस सॉल्व करेगा तो वही तो आ जाएगा. यस सर. हो गया सबका ये क्वेश्चन. लिख दो कुछ क्वेश्चंस. यस. कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, इनमें से कुछ होमवर्क में करेंगे, कुछ यही प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे काम हो जाए. जितने भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उनके आगे अंडर रूट तो लगा ही देते हैं, जिससे क्योंकि प्रैक्टिस 2 क्वेश्चन हो जाएंगे एक साथ में, फॉर्मूले रिवीजन के अंदर आसानी होगी. एक बार बता सकते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन जो लिखा है इसमें क्या अप्रोच आ रही होगी. कोई बता सकता है. एनीवन. तो x³ को t ऐड करूंगी. ठीक है बस.
और लिख दूं? लिख लिया यहां तक? लिख लिए क्या? यस सर। यस अच्छा, कोई इसको बताएगा डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको? इसको किस तरीके से सोच रहे होंगे? तो इसका सीधा मल्टीप्लिकेशन करके इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल देंगे। हाँ बिल्कुल, वो भी एक मतलब इस तरीके से ही सोचेंगे। अभी आगे पढ़ेंगे तब और भी देख लेंगे, बट अभी के लिए तुम्हें वही है, परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे मल्टीप्लाई करके, है ना? अंडर रूट एक बार हटा देते, एक बार लगा देंगे। ये समझ में आ रहा है? इसमें क्या कर रहे होंगे इस वाले क्वेश्चन में जो लास्ट के दो लिखे हैं? तो 10x इसमें को 3 टेन मान लेंगे। स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 3 कर लेंगे, 10 स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 10x को t मान लेंगे, है ना, बेसिकली। यस सर। इसमें अंडर रूट को ही सॉल्व करेंगे, वरना शायद दिक्कत दे जाएगा। लिख लो, एक बार मार्क करना इसको, अच्छा क्वेश्चन है और सोचना क्या कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी दिमाग में नहीं आता। इस क्वेश्चन को तो रट लेना कि ये कभी भी ना एग्जाम में दिखेगा तो पता ही नहीं चलता, अच्छा इसमें ये सोच सकते थे, मतलब ऐसा लगता है इतनी सारी चीजें होने के बाद इतना बेसिक क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन को एक ट्रिक बता देता हूँ, कन्वर्ट इनटू साइन कोस। दोनों क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है। इंटीग्रेशन करना है ना, हाँ लास्ट वाले में इंटीग्रेशन है ना। ऑब्वियसली यार, इंटीग्रेशन तो होगा ही। दोनों क्वेश्चन सोचने काफी अच्छे क्वेश्चन है। और लिख देता हूँ तब तक मैं। इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर मार्क किया है, बस उन्हीं पे ज्यादा दिमाग लगाना है। अभी क्लासेस 2-3 दिन तो है नहीं, तो थोड़ा सा टाइम मिलेगा ही मिलेगा। सोचना ये सारे क्वेश्चन जिनके ऊपर मार्क कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं दिमाग लगाने होंगे अच्छे। सॉरी। अरे मैं जो क्वेश्चंस लिखता हूँ तुम घर जाके करते तो हो ना, या फिर बस मैं लिख रहा हूँ और तुम भी लिख रहे हो? सर करते हैं। इंटीग्रेशन में तुम्हें और कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी,
ये हो गया। और एक्सरसाइज 7.3 7.4 ये क्वेश्चंस हो गए। अब इनमें से कुछ क्वेश्चन अभी क्लास में शुरू करेंगे। एक बार लिख लो पहले, हाँ, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ कौन कौन से तुम्हें करने हैं अभी क्लास में। इस क्वेश्चन में समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहे होंगे? तो बताएगा क्या दिमाग में आ रहा है? ऊपर देख के क्या समझ में आ रहा है? सर एक्स की पावर, इसमें अंडर रूट एक्स की पावर 5 लिखी है सर, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को टी मान के देखना। यस सर। ओके। समझ में आ रहा है? ये लिखने का फायदा क्या है? यस सर। 7/2 एक्स की पावर 5/2। पावर 5/2 तो अगर तो इसको देखेगा, ये समझ में आ रहा है क्या बन गया होगा? ये बन गया होगा 2/7 टाइम्स तो डी टी, और नीचे बन गया होगा √1 + t²। अब तो करने लायक हो गया। यस सर। यस सर। तो ऐसे ऊपर भी क्वेश्चंस कई लिखे हैं जो तुम्हें खुद सोचने पड़ेंगे ना, मैंने बस इसमें हिंट दे दिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें √x लिखा हुआ है, देखो ऊपर। मैं तो शुरू कर रहा हूं, मेरे क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर दिस वन, ये लिख दो एक बार नीचे, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन एग्जैक्ट मैं लिख देता हूँ। आई थिंक लिखा हुआ है 10x अपॉन, आई थिंक यही था, एक बार चेक करके बता दो मुझे। 10x/2 + 3 tan²x। हाँ, डू इट। जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, साइन कोस में कन्वर्ट करके क्या क्या कर सकते हो, एक बार ट्राई करो। और ये सारे फॉर्मूले रट लेना। कोशिश करो साइन कोस में कन्वर्ट कर ले पहले, उसके बाद सोचेंगे। हो गया सर। क्या किया है तुम लोगों ने इसमें? सबसे पहले मैं इसको साइन कोस में कन्वर्ट करूंगा तो साइन एक्स आ रहा होगा, नीचे कितना आ रहा होगा? अगर ऊपर sin2x होता तब तो दिक्कत ही नहीं थी। समझ में आ रहा है? ऊपर sin2x होता तब तो दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि नीचे वाले को t ले लेते पूरे को। बट नहीं है sin2x, फिर क्या करेंगे? क्या तुम इसको ये लिख सकते हो, सबको कोस में कन्वर्ट कर लो, नीचे वाले को। - cos²x। ये लिख सकता हूं इसको। यस सर। तो i की वैल्यू ये आ जाएगी sin x अपॉन, अब इसका फायदा क्या मिला है मुझे? मैं cos x को क्या ले लूंगा? टी तो sin x कितना आ जाएगा? -dt। तो ये आ जाएगा i की वैल्यू माइनस का तो dt, और नीचे कितना हो जाएगा? √3 -
तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब माइनस तो बाहर, ये tan इनवर्स टी बाई, चेक करो एक बार, सॉरी साइन इनवर्स, तो कितना आ जाएगा माइनस का साइन इनवर्स। बताओ समझ में आ रहा है क्या किया? यस सर। मतलब तुम्हें बस ये देखना था कि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट अगर मैं tan x को t लेता तो कोई बात नहीं बन रही। मतलब मेरे दिमाग में एक बार आया कि चलो साइन कोस में कन्वर्ट करते, और जैसे ही मुझे ये स्टेप दिखी मेरा काम आसान हो जाता है कि भाई नीचे कोस है ऊपर साइन है, काम बन गया। आया समझ ये क्वेश्चन? यस सर। कोशिश कर रहा हूँ सारे रेफरेंस क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो कि मतलब कि कहीं अच्छे लेवल पे पूछे जा रहे होते हैं। बाकी बेसिक क्वेश्चन तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अब हो ही जाएंगे। फिर मैंने साइन एक्स इक्वल टू ए इंटू टू कॉस एक्स साइन एक्स, मतलब साइन टू एक्स करके ए इक्वल टू टू करके वो सॉल्व करा था। नहीं नहीं, ऊपर अगर साइन 2x होता तब तो करते ना, पर वो हम अगर नीचे वाले को टी लेते तो तो सर मैंने साइन एक्स इक्वल टू ए इंटू वो वाला फॉर्मूला लगाया वो जो नहीं हमने लगा अभी पढ़ा सकता ना, तो था। वो नहीं लगा सकता ना, नीचे x की टर्म्स में नहीं है ना। वो फॉर्मूला कब लग रहा होता है जब एफ ऊपर की तरफ क्वाड्रेटिक फॉर्म हो। क्वाड्रेटिक तो फॉर्म ही नहीं है यहाँ पे, बेसिकली क्वाड्रेटिक और लीनियर फॉर्म चाहिए एक्स में, वो तो यहाँ है ही नहीं। वो फॉर्म फिक्स है भाई, हर जगह नहीं लगेगी ना। इसको सोचो साइन कोस में कन्वर्ट करके क्या सॉल्यूशन हो सके। आराम से टाइम लो, 10 मिनट लो, पर इसके बारे में दिमाग लगाओ, जितना लगा सकते हो लगा लो 10 मिनट तक, बट इसके बारे में सोचते रहो। समझ में आ रहा है करना क्या है, स्टार्ट कहां से करना है? साइन कोस में मैंने तो कन्वर्ट पहले करने को बोला है, आगे फिर क्या करोगे? अब तो तुम्हें पिछले वाले क्वेश्चन से हिंट मिल जानी चाहिए इस क्वेश्चन में। वन ऐसा माइनस तुमने कॉस एक्स। 1 - cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ग्रेट। तुम देखोगे 1 - cos x इंटू, सॉरी 1 + cos x से करो यार, ज्यादा फायदा मिलेगा। यस सर, cos x से इजी हो जाएगा। अब ऊपर देखोगे, ऊपर तो क्या बन गया 1 - cos² x विच इज साइन x, और नीचे ये आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है यहाँ के बाद? तो कॉस एक्स को टी ले लेना।
अब तो आई थिंक फिर तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, इसको आई लेट कर लिया करो जिससे थोड़ा सा आसान दिखे। तो आई की वैल्यू आ गई माइनस का dt अपॉन रूट ऑफ, ये तो अब कर ही सकते हैं कंप्लीट, इसको तो आगे भी करा था थोड़ी देर पहले, है ना। तो बस बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे आके आगे नहीं फंस जाता है कि अगली स्टेप में करे क्या, दिखता ही नहीं है। बाकी इन क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन स्टेप से इंटीग्रेशन की खास बात क्या है, एक स्टेप ऐसी आती है उसके बाद पेन नहीं चला पाते। तो तुम्हें पहले चीज यही देखनी है कि वो स्टेप कौन से हैं जहां हम पेन उठाना बंद कर दिया, और उस स्टेप को मार्क कर लेना है हमेशा। जैसे ही तुम ये स्टेप लिख दोगे इसके बाद में तो इंटीग्रेशन बेसिक ही हो गया ना, केवल ये इसका मेन की पॉइंट था, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरीके से थ्रेशोल्ड स्टेप थी जहां से हमें बेसिकली आगे बढ़ने में आसानी मिल रही है। तो केवल एक पॉइंट समझने का होता है। ठीक है, तो यस अब सर। अब ऊपर से मैं दिखा देता हूँ, एक एक करके शुरू करते। कितने होमवर्क में दे दिए मैंने क्वेश्चन, बहुत सारे दे दिए। तो जो बेसिक है वो रहने देते हैं, जो ढंग के लग रहे हैं उनके ऊपर वर्कआउट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये वाला स्टार, इसको ट्राई करते हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं। हो गया क्या? तुम्हें क्वेश्चन मैंने जो दिया है वो दिया है। हो गया क्या किसी से? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो।
हो गया सर। आई थिंक तुम्हें कुछ ज्यादा खास था नहीं इस क्वेश्चन में। x टू द पावर 3/2 को t लेट करोगे तो 3/2 टाइम्स रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। मतलब ये बन रहा था 2/3 Yes, sir. टाइम्स अंडर रूट, ये तो ऊपर हो गया डी टी, नीचे a टू द पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स ए साइन इनवर्स के अंदर t अपॉन a टू द पावर 3/2 प्लस सी। और इसको देखोगे साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा एक्स बाई ए की पावर डायरेक्टली 3/2 ही लिख दे। ये आंसर आ जाना चाहिए था। यही आ रहा है। Yes, sir. यस सर। चलो फिर बाकी क्वेश्चंस करते रहो 10 मिनट तक, और क्या। फिर उसके बाद लीव कर देना, क्योंकि अभी मतलब जो डाउट आते हैं वहां से शुरू करते हैं। पहले से ही शुरू कर दो, 15 मिनट है हमारे पास, तो 15 हम लगभग 5-6 क्वेश्चन तो कर ही लें क्लास में, जिससे तुम्हारा होमवर्क वाला काम बच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार पहले से ही शुरू करते हैं। शुरू के 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो कर लेते हैं, वरना तुम्हें घर जाके करने पड़ेंगे, बात वही है।
कहाँ तक हो गए? सर 4 हो गए। अगला वाला ये वाला सोच सकते हो, इसमें क्या करना होगा? तो cos 2x की आइडेंटिटी लगा देंगे। ये वाली लगा दे यस सर, यही वाली। यस सर। तो डायरेक्ट हो जाएगा आई थिंक, है ना? ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा, सिंपल तो यही होगा, तो बेस्ट है। ऑलरेडी हमने अभी क्वेश्चन ऐसा ही तो देखा था। तो आई थिंक बाकी तो सारे करने वाले ही हैं, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस 7.4 कर लेना जिससे दिक्कत ही नहीं आएगी। चलो कर लेना तुम कंप्लीट, ठीक है? यहीं तक रखते हैं क्लास, फिर अगली क्लास में देखते हैं। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।